ये वैक्सीनेशन बहुत बड़ा घोटाला है। भाभी जरूरी जी, था या नहीं था, और उसके बाद कितने लोगों को हार्ट अटैक से डेथ हुई। लाखों लोग मार दिए इन्होंने, करोड़ों लोग। जितने कोरोना से नहीं मरे उससे ज्यादा लोग कोरोना की वैक्सीनेशन के बाद हार्ट अटैक से मरे, और ऐसे मरे टपाटप वरमाला पहनाई और उधर ये हुआ है। वरमाला पहनाते वहीं मर गए, जबकि सारे कोई बीमारी नहीं थी, ना हार्ट में ब्लॉकेज है ना और कुछ था। कोई स्विमिंग पूल से वापस नहीं लौटे, कोई दौड़ते दौड़ते मर गए, बच्चे क्रिकेट खेलते खेलते, खिलाड़ी, कोई पुलिस की कोई फौज की भर्ती में गया, वहीं दौड़ते दौड़ते वहीं मर गया। ये वैक्सीनेशन के बाद हार्ट अटैक हो रहा है, वैक्सीनेशन के बाद आंखें चली गई, वैक्सीनेशन के बाद लोगों के कान खराब हो गए, वैक्सीनेशन के बाद शुगर हो गई, वैक्सीनेशन के बाद पैरालिसिस हुआ है, वैक्सीनेशन के बाद सफेद दाग हुए हैं, वैक्सीनेशन के बाद लोगों को अर्थराइटिस हुआ है, और जिनके लिवर किडनी फेलियर और कैंसर था, कैंसर रिकरेंस हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का और बाबा रामदेव का, इनका रिश्ता कौन नहीं जानता। सीरियल वाले पवित्र रिश्ते से भी ज्यादा पवित्र रिश्ता है इनका। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ बाबा रामदेव करते हैं और बाबा रामदेव की तारीफ पूरी भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि वो उनका प्रचार करते हैं और उनका समर्थन करते हैं। और यही कारण है कि बाबा रामदेव को भी बहुत जगह फायदा होता है इसका। लेकिन जिस तरह से काला धन वापस लाने की बात बाबा रामदेव ने कही थी और जिस तरह से आंदोलन किया था, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, तो जो बाबा रामदेव भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा वायदे जनता से कर रहे थे, वो फिर अब ट्रोल होते नजर आ रहे हैं बार बार। क्योंकि जब से काला धन वाला मुद्दा आया है, लगातार लोग बाबा रामदेव को ट्रोल कर रहे हैं और सवाल पूछते रहे हैं। कहीं पर भी वो मामले हो तो आपने देखा होगा बहुत जगह पर बाबा रामदेव खुद भी नकार चुके इन बातों को कि ये सब नहीं होने वाला। क्योंकि आपको याद होगा पहले बाबा रामदेव की कैसे वीडियो वायरल होती थी कि आपको कौन सी सरकार चाहिए, 80 रुपए लीटर पेट्रोल वाली या 35 रुपए लीटर पेट्रोल वाली। तो ये बाबा रामदेव कहते थे, और कहते थे कि प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी बन जाते हैं तो सारा काला धन वापिस आ जाएगा विदेशों से। लेकिन कहाँ काला धन गया और कहाँ रेट पहुंच गए पेट्रोल डीजल के, वो सबके सामने ही है। लेकिन आपको बता दें कि अभी जिस तरह से कोरोना काल आया था, तो उस समय में वैक्सीन थी जो वो देश के हर नागरिक को लगी थी, और बहुत से तो ऐसे डिपार्टमेंट थे कि जिनको कंपलसरी कर दी गई थी कि लगवानी ही लगवानी है, कोई सरकारी नौकरी में है या कुछ और है। तो ऐसे बहुत सारे मामले आए थे कि लोगों में कुछ कुछ रोष भी था और कोई विरोध भी कर रहा था कि अगर किसी का मन नहीं है लगाने का तब भी लगवानी पड़ती थी। तो उसी को लेकर बाबा रामदेव से एक लड़की सवाल पूछती है कुछ, और कहती कि वो किस तरह से जो कोरोना की वैक्सीन लगी थी उसका साइड इफेक्ट हो गया था उसको। और उसी को लेकर बाबा रामदेव जो कहते हैं अब वो वायरल हो रहा है, और कह रहे हैं कि क्या अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या भारतीय जनता पार्टी ने ये वीडियो देखी नहीं है क्या, जो जिस कारण के बाबा रामदेव इतनी बुराई कर रहे हैं, वो भी वैक्सीन की, जिस पर के अनुपम खेर जैसे लोग, विवेक अग्निहोत्री जैसे लोग फिल्म तक बना चुके हैं। उस वैक्सीन की इतनी बुराई कर रहे बाबा रामदेव, जिस कारण के काफी ज्यादा यह वीडियो वायरल हो रही है। शायद ये ज्यादा पुरानी भी नहीं है, क्योंकि अभी की है, तभी यह वीडियो अभी वायरल हो रही है। तो आप भी देखिए क्या कहते हैं बाबा रामदेव उस लड़की के सवाल के जवाब में। जी, मैंने अपना आई साइट वीक हो गया था, जो मैंने पहले आई ग्रेड नहीं थी तो सप्तामृत लोह मुक्ता सुक्ति त्राटक करके सही कर लिया था। लेकिन मैंने कोविड वैक्सीन जब लगवाई तो मेरी फिर आज तक आई साइट सही नहीं हो रही, आई ग्रेड से भी नहीं हो रही अब सही। ये वैक्सीनेशन ने तो करोड़ों लोग, ये वैक्सीनेशन बहुत बड़ा घोटाला है। जरूरी था या नहीं था, और उसके बाद कितने लोगों को हार्ट अटैक से डेथ हुई। लाखों लोग मार दिए इन्होंने, करोड़ों लोग। जितने कोरोना से नहीं मरे उससे ज्यादा लोग कोरोना की वैक्सीनेशन के बाद हार्ट अटैक से मरे, और ऐसे मरे टपाटप वरमाला पहनाई और उधर ये हुआ है। वरमाला पहनाते वहीं मर गए, जबकि सारे कोई बीमारी नहीं थी, ना हार्ट में ब्लॉकेज है ना और कुछ था। कोई स्विमिंग पूल से वापस नहीं लौटे, कोई दौड़ते दौड़ते मर गए, बच्चे क्रिकेट खेलते खेलते, खिलाड़ी, कोई पुलिस की कोई फौज की भर्ती में गया, वहीं दौड़ते दौड़ते वहीं मर गया। ये वैक्सीनेशन के बाद हार्ट अटैक हो रहा है, वैक्सीनेशन के बाद आंखें चली गई, वैक्सीनेशन के बाद लोगों के कान खराब हो गए, वैक्सीनेशन के बाद शुगर हो गई, वैक्सीनेशन के बाद पैरालिसिस हुआ है, वैक्सीनेशन के बाद सफेद दाग हुए हैं, वैक्सीनेशन के बाद लोगों को अर्थराइटिस हुआ है, और जिनके लिवर किडनी फेलियर और कैंसर था, कैंसर रिकरेंस हुआ है।
जिनको मैंने लीवर किडनी ठीक कर दिया था वैक्सीनेशन करा के फिर दोबारा खराब करा लिया है। ऐसे कितने उपद्रव है। तो तूने तो थोड़ा ही उपद्रव देखा है, कोई नहीं ठीक कर देगा। स्वामी जी मैं अभी जब अपना रूटीन चेकअप कराने गई तो मुझे थायराइड बता दिया। मुझे सिम्टम तो कुछ होते ही नहीं है और बीमारी बता देता है डॉक्टर। फिर बोल दिया, मैंने थायरोग्रेड खाई, 15 दिन में ही मेरा थायराइड सही हो गया। स्वामी जी अब वो कोई ना कोई प्रारब्ध आ जाते, पता नहीं वो थायरोग्रेड खाई ठीक होगी। तो स्वामी जी दोनों बच्चों को मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई, लेकिन हम पे प्रेशराइज्ड था कि आपकी सैलरी रोक दी जाएगी, वैक्सीन जरूर लगवाना पड़ा, इसलिए वो मैंडेटरी कर दिया था। ऐसा बहुत बहुत बड़ा उपद्रव हुआ। मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि इसमें विवाद होने की बहुत संभावना है। क्या करूं? बोले बाबा जी आप भी विवादों से डरते हो। मैं डरता नहीं, मेरे पीछे सब। तो आप देख सकते दोस्तों, ये वही बाबा रामदेव है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुण गाते हुए नहीं थकते थे। और अब देख लीजिए किस तरह से यह वीडियो वायरल हुई है, लेकिन शायद अभी तक भाजपा की नजरों में नहीं आई है, वरना ऐसे तो नहीं छोड़ने वाले। क्योंकि आपने सुना होगा ऐसा कोई सगा नहीं जो भाजपा ने ठगा नहीं। अगर बाबा रामदेव की यह वीडियो सरकार के हाथ लग जाती या कहीं दिख जाती है तो बचने वाले तो ये भी नहीं है। और अभी खुद ही कह रहे हैं कि ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। तो इसका मतलब ही आप समझ सकते हैं साफ साफ कि बाबा रामदेव को पता तो है कि क्या कुछ हो रहा है। और जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं, खुद ही बाबा रामदेव ही ये बात कह रहा है कि इतने लोग कोरोना से नहीं मरे जितने के कोरोना वैक्सीन से मर गए। तो आप समझ सकते हैं। आपने देखा होगा हरियाणा में तो खासकर बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया था कि ना लगाएंगे ना लगवाने देंगे, मास्क तक नहीं लगाते थे कि ये कोरोना कुछ है ही नहीं। और आपको याद भी होगा उसी समय किसान आंदोलन चल रहा था, हजारों लोग दिल्ली बॉर्डर पर बैठे थे, लेकिन उनको किसी को कोरोना वगैरह कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो लोग कोरोना की शिकायत थी जिनको, और वो हॉस्पिटल जाते थे, तो उनमें से कुछ ही लोग वापस आए होंगे घर, शायद ज्यादातर के तो आपको पता ही है काम तमाम हो ही गया था। और अब बाबा रामदेव भी वही दावा कर रही है कि कोरोना वैक्सीन ने पता नहीं कितने लोगों की जिंदगियां खराब कर दी और कितनों को वरमाला पहना दी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना डर है सरकार का बाबा रामदेव को भी। और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है तो हमने सोचा आपको भी दिखाना चाहिए। दोस्तों इस पर आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। क्या बाबा रामदेव वास्तव में सरकार से डर रहे हैं या फिर इनको आने वाली सरकार से डर लग रहा है, इसलिए अब कोरोना वैक्सीन को यह गलत बता रहे हैं। हो सकता है अगर आने वाली सरकार से डर लग रहा होगा तो हो सकता है आगे आगे भाजपा के खिलाफ भी बयानबाजी कर सकते हैं। अगर इनको भी ऐसा लग रहा है कि अब आगे इंडिया जीतेगा और सरकार अगर भाजपा की नहीं रहती है तो इनकी भी मुश्किलें तो बढ़ने वाली है। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।